हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज आप लोगों को पता है जैसे कि बेसिक के टीचर्स पे बहुत ज़बरदस्त अंकुश लगाया जा रहा था उनकी हाज़िरी के लिए, कि उनको आधे घंटे का मार्जिन भी नहीं दिया जा रहा था कि वो आधे घंटे के बाद अपनी हाज़िरी लगा सकें। इसी के संबंध में हिंदुस्तान पेपर ने एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकाली है आगरा से कि केवल शिक्षकों के ऊपर ही इतना दबाव क्यों, शिक्षकों पर अंकुश लेकिन कर्मचारी बेलगाम। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। दोपहर तक कार्यालय नहीं पहुंचते कर्मचारी, शिक्षक सुबह 8 बजे 80 किलोमीटर दूर स्कूलों में दे रहे हैं उपस्थिति। देखिए, ये फ़ोटो भी डाले इन्होंने कि पूरे कार्यालय सारे खाली पड़े हैं, ना तो वहाँ कर्मचारी हो ना ही अधिकारी हैं। आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग दोहरी नीति पर कार्य कर रहा है। विभाग ने शिक्षकों पर तो स्कूल में पहुँचने का समय पालन दबाव बना रखा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू और कर्मचारी बेलगाम है। हालत यह है कि बाद जैसे इलाकों में शिक्षक सुबह 8 बजे 80 किलोमीटर दूर स्कूल में उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जबकि नगर क्षेत्र मुख्यालय और सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में बाबू दोपहर 12 बजे तक गायब रहते हैं। कार्यालय में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। फरियादी दिन भर इन्हें खोजते हैं, एक दूसरे से नंबर लेकर कॉल करते हैं। इसके बाद वे टहलते हुए 2 घंटे में पहुंचते हैं। यहाँ प्रशासनिक रवैया भी ऐसा ही है कि बायोमेट्रिक मशीन होने के बाद भी उपस्थिति की व्यवस्था ऑफलाइन है। एक रजिस्टर हाजिरी के नाम पर काला पीला हो रहा है। जिम्मेदार आंखें मूंद के बैठे हैं। विभाग के दफ्तर में फरियादी आते हैं तो कोई मिलता नहीं है। पूछने पर यह भी पता नहीं चलता कि आखिर कब तक कर्मचारी दफ्तर आएंगे। मनमानी की हद तो तब हो जाती है कि कई बार कर्मचारी आते ही नहीं हैं। देखिए, विजयनगर खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र दफ्तर में गुरुवार सुबह सन्नाटा था। ये पिक्चर देखिए, 10 बजे स्थान खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विजयनगर। दृश्य, एक कक्ष और बरामदे में शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ा रही थीं। ये सुबह 8 बजे विद्यालय पहुंची थीं। यही नगर के खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय के हॉल में कुर्सियों पर 3 से 4 कर्मचारी बैठे। ये कमरे में इक्का दुक्का बाबू थे। नगर शिक्षा अधिकारी का कमरा खुला था, लेकिन साहब गायब थे। बाबू ने साहब की जानकारी की तो बोले अभी फील्ड में निकले। कर्मचारियों और बाबुओं की संख्या पूछी तो बोले 10 से अधिक है। घड़ी में समय देखते हुए कार्यालय का समय पूछा तो बोले अभी काम से निकल गए हैं, जबकि घड़ी में 10:10 थे। मौके पर ही सफ़ेद झूठ बताया जा रहा था। उनसे पूछा कि अभिभावक अपनी शिकायत लेकर आएंगे तो किससे मिलेंगे। इस पर वे चुप्पी साध गए, जबकि मुख्यमंत्री योगी का निर्देश है कि अधिकारी सुबह 10 बजे से जनसुनवाई करेंगे। समय 11:20, स्थान सर्व शिक्षा अभियान। दृश्य, कार्यालय में प्रवेश करते ही सन्नाटे जैसी स्थिति थी। यहाँ बने कमरों में इक्का दुक्का कर्मचारी थे। डीसी का कमरा खाली था। लेखा विभाग के कर्मचारी बैठे हुए थे। 11:20 की स्थिति पूरे माहौल का ध्यान कर रही थी, पूरे माहौल का बखान कर रही थी। फरियादियों से कहा जा रहा था कि बाबू डाइट वाले बीएसए कार्यालय में मिलेंगे। यह बीएसए कार्यालय में भी सुबह दफ्तर खुलने के बाद कर्मचारी दोपहर तक नदारत रहे। समय सुबह 10:35, स्थान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय। दृश्य, कार्यालय में डाक चढ़वाने के लिए भीड़ लगी हुई थी। कुर्सी पर बैठे कर्मचारी डाक चढ़ा रहा था। बाबुओं के कमरे में महज 2 बाबू कुर्सी पर उपस्थित थे। शेष कुर्सियां खाली थीं। उपस्थिति रजिस्टर में महज 7 लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई थी, जबकि 30 से अधिक कर्मचारी और बाबुओं का रजिस्टर पर नाम था। यही लगी बायोमेट्रिक मशीन बंद थी। अधिकांश कमरे बाहर से बंद थे। साहब भी कार्यालय में नहीं थे। बताया कि बीएड के पेपर इत्यादि में ड्यूटी होगी। एक कमरे में रखे उपस्थिति रजिस्टर पर धीरे धीरे हस्ताक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहाँ 11 बजे तक उनकी उपस्थिति नहीं हुई, जबकि कार्यालय का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे का है। ऐसे में फरियादी भी इनके इंतजार में घंटों प्रतीक्षा करते हुए नजर आए। जहाँ बाबुओं की मनमानी के आगे अफसर भी फेल। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात बाबू के हौसले बुलंद हैं। इसके सामने शासन और प्रशासन के निर्देश बौने हैं। कारण भी स्पष्ट है। नियम विरुद्ध तैनाती पाकर वे सालों से कार्यालय में जमे हुए। इन पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उच्च अधिकारियों से लेकर शासन तक शिकायतें इनकी पेंडिंग है। तो ये आपने देखा, ये केवल आगरा का ही ये हाल नहीं है, ये सब जगह सारे कार्यालयों का यही हाल है। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि केवल लगाम शिक्षकों पर लगाई जा रही है, जो कि 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पे उनको स्कूल अलॉट किए गए हैं। वो भी उनको टाइम दिया जा रहा है हाज़िरी का केवल आधे घंटे के अंदर। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह से गलत ही है। पहले तो सारे अधिकारियों को दुरुस्त होना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा और बायोमेट्रिक लगानी पड़ेगी। उसके बाद ही बाकी सारे कर्मचारियों को दुरुस्त किया जा